पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि पहले अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो पहला लाइन में लिखा है, देखो, इट इज पॉसिबल दैट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। क्लोजिंग द अकाउंट्स बोलने का मतलब क्या कि प्रॉफिट लॉस बना लिए, प्रॉफिट लॉस बना करके जो भी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिए, फिर कैपिटल में कर दिए, सब हो गया काम सारा। बाद में पता चलता है कि कुछ गलती हो गई। दो तरह की चीज हो सकती है, या तो कुछ एरर, सेकंड लाइन में लिखा है देखो, सम एरर और ओमिशन। एरर का मतलब कुछ मिस्टेक हो गई है, या तो तुमको 500 रुपया 5,000 रुपया करना चाहिए, अमाउंट तुम्हारा डिफरेंट हो गया, गलती हो गई। या बोलता ओमिशंस, ओमिशंस मतलब कि कुछ लिखे ही नहीं है लोग, लिखना भूल गए कोई चीज। दोनों में फर्क है। देखो, एरर का मतलब कि लिखे हैं लेकिन गलत लिखे, ओमिशन का मतलब कि लिखना ही भूल गया। तो ये चीज हो सकती है। तो इस यहाँ एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड और इज अलाउड एट लोअर और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो लिखा पूरे सेंटेंस में, क्या लिखा पढ़ो प्रियंका, तुम रीडिंग करो ये जो अंडरलाइन हुआ है। Interest on capital is not allowed or is allowed at lower or higher rate of interest or is allowed when it should not have been allowed. हाँ, तो देखो कितनी सारी चीज लिखा है। बोलता है या तो अलाउ नहीं किए हैं, ठीक है, देना चाहिए था, मान लो उनका पार्टनरशिप ड्यू, चलो तुम लोग को रूल्स मालूम है कि नहीं। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। Then no interest of capital will be given. हाँ, तो कौन कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रूल है? सर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता पार्टनर्स को। नहीं मिलेगा उनको, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का नहीं पता सर। लोन का नहीं पता तुमको? नहीं कौन बोल रही थी? ईसा? सर, परसेंट लोन। लोन में 6% होता है, 6%। अगर एग्रीमेंट नहीं भी है, किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया है फर्म को, तो ही विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। याद रहेगा? यस सर। हम्म। तो ये देखो यहाँ पे लिख रहा है, इस सेंटेंस में लिख क्या रहा है देखो, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखा हुआ था लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया, उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो ये तो हो गया देखो ओमिशन वाला केस, कि लिखना ही भूल गए वो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा लिखा है देखो इंटरेस्ट, और लिखा है कि इंटरेस्ट दिए हैं लेकिन कम या ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे दिए। जैसे मान लो डीड में लिखा हुआ था 5%, तो 3% वाला एंट्री कर दिए, या फिर 7% कर दिए हैं वो लोग। समझ में आया बात? यस तो सर। इस तरह की कोई भी मिस्टेक, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद ये एग्जांपल दे रहा है, वैसे मिस्टेक का क्या है ना, कोई लिमिट नहीं है, किसी भी तरह की कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। जनरली क्वेश्चन है सब, एग्जामिनेशन क्वेश्चन में तुम्हारी बुक में जो क्वेश्चन है यही सब देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, यही सब चीज के बारे में देता है। या बोलता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो गलत रेशियो में हो गया है, इक्वली करना था 3:1 में कर लिए, या 3:1 में करना था इक्वली कर लिए, इस तरह का देगा। तो जैसे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लिखा है, वैसे ही देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखा है, सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखा है। पढ़ो प्रियंका, पढ़ो। कौन पढ़ा था अभी अभी, कितनी रीडिंग किया था? प्रियंका। तुम पढ़ो ईशा। Interest on drawing is not charged or is charged as lower high or high rate. Profits or losses are distributed among the partners in wrong ratio, etc. हाँ, तो देखो वही चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिख रहा है। या फिर लिखा प्रॉफिट लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो गलत हुआ है, गलत रेशियो में वो लोग कर लिए। तो बस यही ओमिशन और एरर पहले कभी हुई है, पहले पास्ट बोले, इस साल में नहीं हुई है, पिछले किसी साल में हुई है। तो उसको जब हम लोग ठीक करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट। और ये कैसे ठीक करते हैं? तो देखो नजर आ रहा है अंडरलाइन जो किया हुआ है, देखो बाय एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट्स लिखा है, देखो कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने का मतलब कि या तो डेबिट कर दो या क्रेडिट कर दो, कैलकुलेशंस करके
या तो तुमको पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा एडजस्ट। लेकिन यहाँ ये बात भी ध्यान रखना कि कैपिटल अकाउंट को कब करते हैं, व्हेन द कैपिटल इज ऑफ फ्लक्चुएटिंग टाइप, बट इफ द कैपिटल आर ऑफ फिक्स्ड टाइप देन ऑल दीज एडजस्टमेंट्स आर मेड इन द करेंट अकाउंट। याद रहेगा? यस सर। कैपिटल में फिर नहीं करेंगे, अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो करेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा तुमको। तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करके अपने ठीक करते हैं। अब एग्जैक्टली कैसे ठीक करते हैं, क्या करते हैं, लास्ट वाला पैराग्राफ में लिखा हुआ है देखो। कि इसके लिए या तो हम लोग एक तो एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, लिखा है देखो, द एरर और ओमिशन मे बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, एक तो। या फिर दूसरा तरीका है, जैसे एक मिस्टेक है तो एक तो एंट्री करो, दो मिस्टेक है, चार मिस्टेक है, 10 तो सबके लिए एक ही तो एंट्री करना है बस, जितने भी मिस्टेक है। या फिर दूसरा तरीका और एक होता है कि हर एक एरर और ओमिशन के लिए अलग अलग एंट्री करो। लास्ट में लिखा है देखो, अल्टरनेटिवली एडजस्टमेंट एंट्री मे बी पास्ड फॉर ईच एरर एंड ओमिशन। सबके लिए अलग अलग एंट्री करो। तो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या है ना, तुम्हारी उसमें जो दिया हुआ है एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है, वो एडजस्टमेंट एक तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बोलता है। तो अभी अपने देख रहे हैं, एक दो तो एग्जाम्पल देख रहे हैं तो क्लियर होगा, ठीक है? हाँ बोलो। यस सर। हम्म। चलो ये देखो एग्जाम्पल, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? तुम लोग फोन में कर रही हो ना क्लास? यस सर, दिखाई दे रहा है। चलो पढ़ने होता है ना। हाँ। चलो देखो, तो पहला क्या लिखा है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री जब करनी हो तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो पहला वाला पैराग्राफ में क्या लिखा है, पढ़ो ईशा। In this case, an adjustment entry is passed for the net amount of all the past adjustments through the capital accounts of the partners. मतलब कैपिटल अकाउंट के थ्रू से करेंगे, पीछे भी पढ़े थे अपने, और उसके नीचे फिर क्या पढ़ा, फिर क्या लिखा है, पढ़ो। लेटस Let us understand it with an example. Following is the profit and loss appropriation account of a firm in which Sachin, Kapil, and Rahul are equal partners. हाँ, तो देखो तीन पार्टनर के बारे में बता रहा है। तीन पार्टनर है, सचिन, कपिल, राहुल। उनका पीएल अप्रोप्रिएशन दिया हुआ है। उसमें क्या दिखाई दे रहा है, क्रेडिट साइड में देखो उनको प्रॉफिट कितनी हुई है, 3 लाख। 3 लाख। बोलता है इन लोगों ने प्रॉफिट को बांट लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इक्वली। देखो लिखा है, एक एक तीनों 1-1 लाख रुपया ले लिए। लेकिन अब नीचे में क्या लिखा है देखो, वो पीएल अप्रोप्रिएशन के नीचे में बोलता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सचिन का 12,000, कपिल का 9,600, राहुल का 10,500। वो भूल गए थे, ये लोग करना भूल गए। वैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री हम लोग करते हैं तो पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बताओ तो। लिखता है। किस तरफ लिखते हैं? डेबिट। डेबिट में। और इंटरेस्ट ऑन लोन को लिखते हैं कि नहीं? नहीं। कहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन को? P&L। चलो ठीक है। देखो ये लोग क्या किए, इनको 3 लाख की प्रॉफिट हुई। वो लोग क्या किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री किए बिना प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो गलती हो गई ना, ओमिशन हो गया देखो। और बोल रहा है देखो नीचे, बोला एंड ऑल्सो इंटरेस्ट ऑफ 1,200 and 900 वाज नॉट चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स। तो किसका किसका ड्राइंग, तो बोलता सचिन का और कपिल का। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री करना भूल गए थे। तो दो तरह की मिस्टेक हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लोग करना भूल गए थे, ओमिशन वाला केस है ये। यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी एंट्री नहीं किए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी नहीं किए। तो यहाँ बोलता है करेक्ट प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, यहाँ बोल रहा है पीएल अप्रोप्रिएशन अपने को ठीक करना है, ओमिशन को ठीक करना है। तो कैसे करेंगे, सुनाई दे? सर पहले। हाँ बता रहे हम, सर देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो ये एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, पर तुम लोग क्या है ना, इसका जो नंबर वगैरह है ना 1 से 40 ऐसा उसमें जो आएगा उसमें करना, ठीक है? ठीक है सर। चलो अभी देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखो प्रियंका सुनाई दे रहा है कि नहीं आवाज? Yes, sir.
चलो देखो यहाँ पे अपने क्या किए, दूसरा वाला प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना लिए। देखो करेक्ट वाला, पहले क्रेडिट में लिख दिए 3 लाख रुपया, देखो लिख दिए बाय प्रॉफिट लॉस नेट प्रॉफिट बोल के 3 लाख। जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री भूल गए थे, दो पार्टनर के ऊपर जो चार्ज करना था उसको क्रेडिट में लिख दिए। देखो क्योंकि इनकम होती है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम होती है, तो क्रेडिट में लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेबिट में लिख दिए। फिर जो प्रॉफिट बचेगी, तो कितनी बची देखो, कितनी नजर आ रही है, 2,70,000। 2,70,000। तो इसको इक्वली बांट लिए। देखो ये करेक्ट वाला पीएल अप्रोप्रिएशन। अब हम लोग नीचे क्या करेंगे, नीचे देखो अपने कंपेयर करेंगे। मतलब यहाँ नीचे में क्या लिखा है देखो, कि इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को देखने से पता चल रहा है अपने को क्या, कि सचिन को देखो, सचिन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलना चाहिए 12,000, तो देखो 12,000 सचिन के नीचे में लिखा 12,000 उसको मिलेगा। फिर बोलता है 1,200 रुपया उससे अपने को लेना है, तो देखो ये ब्रेकेट में लिखा मतलब नेगेटिव फिगर है, उससे अपने को लेना है 1,200 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो 12,000 देना है अपने को उसको, और 1,200 उससे लेना है। दूसरा बात, जो गलत प्रॉफिट वो लोग बांट लिए हैं, क्वेश्चन में जो पीएल अप्रोप्रिएशन था उसमें 10,000 रुपया वो ले लिया था ना, यस सर। तो वो 10,000 भी उससे लेंगे अपने। ठीक है, तो देखो यस यार सर। इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, देखो नेट इफेक्ट को देखो, ये सबको प्लस माइनस करेंगे तो देखो निकल रहा 800 रुपया, और पॉजिटिव फिगर है देखो, पॉजिटिव विदाउट ब्रैकेट, मतलब इसको इतना पैसा मिलेगा, सचिन को 800 रुपया अपने देंगे उसको। वैसे ही देखो कपिल का किया, तो कपिल का ब्रैकेट में आ रहा है देखो 1,300 रुपया, मतलब इससे लेना है अपने को कपिल से। वैसे ही आया देखो राहुल का, राहुल को अपने को देना है 500 रुपया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना, देखो ये पक्का मैच होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव फिगर है ना, उसका अमाउंट मैच होना चाहिए। पॉजिटिव वाला किसका किसका फिगर है, प्रियंका बोलो। सब पॉजिटिव मतलब क्रेडिट। हाँ क्रेडिट है, लेकिन किसका, कौन कौन से पार्टनर का पॉजिटिव आ रहा है, सर सचिन और राहुल। मिला के कितना हो रहा है दोनों का अमाउंट मिलाने से। 1,300। और इसका देखो बीच वाले का देखो, कपिल का। सर 1,300। हाँ तो ये पक्का क्या है ना, मैच होगा। अगर तुम यस सर। करेक्ट करेक्ट कैलकुलेशन की तो जरूर मैच होता है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या, 2 जन का पॉजिटिव है 1 जन का नेगेटिव है, या ऐसा भी हो सकता है 2 जन का नेगेटिव हो 1 जन का पॉजिटिव हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज क्या है ना, अपने को क्रॉस वेरीफाई कर लेनी चाहिए कि मैच हो रहा है कि नहीं अमाउंट। अब देखो सिंपल है, एक तो एंट्री नीचे में देखो पास कर दो, तो ये एक तरीका है, ये एक मेथड है पीएल अप्रोप्रिएशन। करेक्ट वाला तुम बना लो पीएल अप्रोप्रिएशन, फिर देख लो भाई कि वो पहले उन लोग गलत अमाउंट कितना लिए हैं, करेक्ट उनको कितना मिलना चाहिए। या फिर एक और मेथड होता है, लास्ट में, एकदम लास्ट में क्या लिखा है पढ़ो, रीडिंग करो, कोई भी करो, अल्टरनेटिवली बोल के क्या लिखा है, पढ़ने हो रहा है कि नहीं देखो। ये देखो कपिल का कैपिटल डेबिट हो गया, कपिल से अपने को लेना था, जिसका ने अभी तुम बताई थी प्रियंका, पॉजिटिव अमाउंट मतलब क्रेडिट करेंगे। यस सर। तो 2 जन का पॉजिटिव था देखो, सचिन का राहुल का, उसको क्रेडिट कर दिया उनकी कैपिटल को, और जिसका नेगेटिव है उसको डेबिट कर देंगे। और लास्ट में अल्टरनेटिवली बोल के क्या लिखा है, रीडिंग करो। A table may be prepared by following the procedure detailed below for determining the net effect of the past adjustments and passing the adjustment entry. हाँ मतलब ये तरीका से अगर नहीं करना चाहती है तो दूसरे तरीके से कर सकती है। दूसरा तरीका क्या है कि अपने एक टेबल बना लेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, टेबल बना लेंगे। इसको देखो ये है टेबल, तो ये देखो टेबल जो बनाया, देखो टेबल, ये भी क्या है ना, ये फालतू है, एकदम इजी है। देखो ये असल में अकाउंट ही है। देखो ये जो टेबल बना है इसमें कॉलम को देखो, 3 पार्टनर है ना, तीनों का देखो कॉलम है डेबिट क्रेडिट वाला। ठीक है, Yes sir. हाँ यहाँ ऐसे ही दूसरा नाम लिख दिया है देखो, ये अंजू कैपिटल, बेबी कैपिटल, चेतना कैपिटल बोल के अलग लिखा है। और एक तो लास्ट में एक तो बनाएंगे फर्म वाला, फर्म का बना देंगे, मतलब तीनों का मिला के। तो इसमें स्टेप्स ये सब लिखा है इतना, तो इतना स्टेप अपने को इतना इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है, हम बता रहे थे। ये सब स्टेप लिखा है देखो, स्टेप क्या क्या होगा, स्टेप 1 2 3 बोल के लिखा है। ठीक है,
सीधा अपने इसको दिख रहा है, देखो। तो ये पढ़ लो, ये क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? हाँ बोलो, पढ़ ली? यस सर। चलो देखो, तो इसमें देखो क्वेश्चन में दिया 3 पार्टनर है, एबीसी, ऐसे शॉर्ट में देखो। अब राम, भावेश, चरण, ये नाम लिखा है, एबीसी है समझ लो। नहीं, और एक है, 4 है, एबीसीडी, 4 पार्टनर है। कैपिटल अकाउंट में कितना कितना पैसा था वो दिया हुआ है, देखो 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख और 10 लाख। और फिर लिखा है, देखो, आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21 had been prepared, it was noticed that interest at the rate of 5% per annum is provided in the partnership deed has not been credited to the partner's capital account before distributing profit। मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन उन लोग क्या कर चुके हैं, लेकिन इसको करना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो बोलता है जर्नल एंट्री हम लोग को करनी है। जर्नल एंट्री करना तो पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए टेबल वाला मेथड। तो ये देखो, तो सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें देखो लिखा, सबका कैलकुलेट कर दिया 5%, जिसकी जितनी कैपिटल थी उसके हिसाब से 5% कैलकुलेट कर दिया, ठीक है? और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चारों का अगर मिलाएंगे, चारों पार्टनर का, तो नीचे में लिखा है, देखो कितना दिखाई दे रहा है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1,30,000। 1,30,000। ये 1,30,000 इसकी एंट्री करना भूल गए थे ये लोग, यस सर। तो इन लोगों को मिलना चाहिए ये। तो अब ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो नीचे में जो टेबल बनाया है, देखो 4 पार्टनर है, तो चारों पार्टनर का 2-2 कॉलम हो गया डेबिट क्रेडिट वाला, यस सर। और एक लास्ट में बना देंगे फर्म का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तुम लोग एंट्री याद करो, क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती क्या है? जर्नल एंट्री, वही फंडामेंटल में पढ़ाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L interest on capital. हाँ, P&L account debited to interest on capital. नहीं, गलत बोल रही है लड़की। कौन? Sorry, appropriation. हाँ, अप्रोप्रिएशन होता है। नहीं, अप्रोप्रिएशन जो होता है, एक एंट्री और भूल रही है। Interest on capital to partners. हाँ, टू पार्टनर्स कैपिटल। Partners capital account. मतलब पहले एंट्री होती है कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बाद में फिर उसको क्या है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्लोज करते। कैसे क्लोज करते हैं? उसको क्रेडिट कर देते। देखो पहला एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ, टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ। लेकिन दूसरी एंट्री जो करते हैं, तो उसमें दूसरी वाली एंट्री क्या थी? पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज हो गया, पहले डेबिट हुआ था, बाद में क्रेडिट हो गया, खत्म। तो बस ध्यान दो, तुम पहली वाली एंट्री को याद करो। पहली वाली एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कि नहीं? हाँ। तो देखो यहाँ नीचे क्या किया टेबल में, समझ में आ रहा है कि नहीं दोनों को जो भी बोल रहे हैं हम? यस सर। ईसा समझ रही है? हाँ। चलो, इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तुम बोलो प्रियंका। हेलो हाँ प्रियंका, इंटरेस्ट ऑन सर। कैपिटल जर्नल एंट्री। हाँ सर, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। हाँ, बस ये किट होता है। नहीं सर, और भी होता है फिर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। पहले कौन सा होता है? सर पहले पीएल अप्रोप्रिएशन में डालेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। पहले होती वो वाली एंट्री, बाद में जो बोली, ये भी वैसे ही बोली थी ईसा, है ना? हम्म। अरे पहले अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर दें, और टू पार्टनर्स कैपिटल, पहले ये वाली एंट्री होती है, याद रखना। उसके बाद फिर क्लोज कर दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज कर दे, तो फिर उसको क्रेडिट, फिर पीएल अप्रोप्रिएशन तो साल के आखिरी में बनता है ना।
यस सर। अरे क्लास 11 में तुम लोग पढ़े हो कि नहीं, जैसे रेंट है, सैलरी है, रेंट वगैरह अपने हर महीना देते हैं रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हर महीना होगा। फिर हाँ पीएल, सर। पीएल में कब ट्रांसफर होता है? आखिर में। वो तो आखिर में होता है। मतलब पहले डेबिट होता है सैलरी, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, और आखिरी में क्या होता है फिर पीएल में जब लिखते हैं तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी हो जाता है। देखो सैलरी क्रेडिट हो जाता है और पूरा पैसा अपने लिख देते हैं टोटल। तो ये बात याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल वो एंट्री पहले होती है और उसके बाद फिर उसको पीएल में ट्रांसफर करते, ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाता है। चलो हम्म। तो देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर मतलब पहला वाला एंट्री के हिसाब से सोचो तुम, पहला वाला एंट्री में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। अब तुम ये टेबल को ध्यान से देखो, नीचे में एक तो कैलकुलेशन किया है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट और टोटल है 1,30,000। अभी नीचे जो 2 नंबर टेबल बनाया उसको ध्यान से देखो, उसमें नीचे जो कॉलम नजर आ रहा है ना, देखो एबीसीडी का डेबिट क्रेडिट वाला, देखो क्रेडिट में लिखा है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट में लिखा है, क्योंकि क्रेडिट होता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट में लिख दिया। बोलो दिखाई दे रहा है दोनों को? यस सर। तो Yes, देखो sir. सब का देखो क्रेडिट में लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, देखो चलो ये वाला चल रहा था अपना, अभी जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, देखो यहीं पे गड़बड़ होती है, ठीक है, मिस्टेक ये सब होती है। ये तुम इधर देखो, पहले तो अपने क्या किए, पहले अपने ये लिख दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे इसका अमाउंट लिख दिए, सेकंड वाले पार्टनर का क्रेडिट में लिख दिए क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, थर्ड वाले का क्रेडिट कर दिए, फोर्थ वाला का भी क्रेडिट में कर दिए। अब ये सब का क्रेडिट किए तो याद रखना पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखते हैं इसको, जब क्लोज करते हैं अपने, अभी जो बताए दो दो एंट्री है ना, तो पीएल यस अप्रोप्रिएशन सर। लास्ट लास्ट में जो है, जो फर्म के नाम से बन रहा है ना, ये जो फर्म के नाम से बन रहा है वो असल में पीएल अप्रोप्रिएशन, समझ में आए? हम्म। ये फर्म के नाम से जो बन रहा है ये असल में क्या है, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ लो तुम इसको। तो इसमें देखो अपने डेबिट में लिख दिए टोटल। तो पहला काम ये करें, अगर तुम इसमें एक सिंपल रूल है कि पार्टनर लोग का अगर क्रेडिट में लिख रही है ना कोई भी चीज, तो वो यस सर। लास्ट वाला में पक्का डेबिट में लिखना पड़ेगा। अगर पार्टनर लोग के डेबिट में लिख रही है ना, तो लास्ट वाला कॉलम में फर्म वाला जो रहेगा या पीएल अप्रोप्रिएशन उसमें जरूर तुमको क्रेडिट में, उल्टा रहता है उल्टा। तो यहाँ देखो डेबिट में 1,30,000 लिख दिया, देखो ये 1,30,000 लिखा हुआ है डेबिट। अब क्या करेंगे देखो, जैसे यहाँ तो क्या है, इस क्वेश्चन में तो एक ही तो मिस्टेक है, 3-4 ठो रहेगी, मान लो 3-4 ठो मिस्टेक है, ओमिशन है, एरर है, तो पहले सबका कर देगी, सबका करके फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा पीएल अप्रोप्री, पहले इसको देखना, फर्म वाली कॉलम को देखना, उसमें सर किधर अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया होता तो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर यहाँ पर ऐसा भी दिया रहता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दिया पार्टनर्स को, हाँ तो उसको भी लिखते हैं अपने, इंटरेस्ट ऑन तो वो ड्राइंग लिख तो देते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में आता ना? हाँ डेबिट में आता। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में। हाँ ये तो पता है ना, एंट्री तो पता है तुम लोग को, अभी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बोली थी कि कैपिटल क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तो कैपिटल डेबिट होता है ना, हम्म। तो डेबिट में लिखेगी। ठीक है सर। ठीक है, फिर ये लास्ट, फिर उसके बाद लास्ट वाला कॉलम को देखेगी, लास्ट वाला कॉलम में जो भी डिफरेंस है ना, जिधर भी कम है अपना, हाँ। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, क्रेडिट में कम है, डेबिट में तो अपने लिख ही दिए थे 1,30, क्रेडिट में कम है तो क्रेडिट में लिख दिए। अब ये अगर क्रेडिट में लिखेगी, फिर देखो ध्यान से सुनना, अगर मान लो क्रेडिट में पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड ज्यादा है,
और क्रेडिट साइड कम है, तो इसका मतलब क्या चीज है, प्रॉफिट है कि लॉस है? डेबिट साइड ज्यादा है हाँ, और क्रेडिट का टोटल कम है, तो इसका क्या तो मतलब? लॉस लॉस। इसका मतलब लॉस है। तो बस यहाँ भी देखो वही चीज है, यहाँ देखो 1,30,000 जो आ गया लॉस है असल में। तो वो 1,30,000 को क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो यस इक्वल सर। था, इन लोग का रेशियो इक्वल था। 1,30,000 को क्या किया, देखो चारों का डेबिट में लिख दिया, देखो चारों पार्टनर। लॉस होने से कैपिटल में डेबिट में लिखते हैं ना, हम्म। तो सबका डेबिट में लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब एक एक पार्टनर को उठा के देखेंगे। सबसे पहला वाला पार्टनर को देखो, सबसे पहला वाला पार्टनर में डेबिट का टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, ठीक है। हम्म। तो डेबिट का टोटल कितना दिखाई दे रहा है अब्राम का, 32,500। और क्रेडिट में कितना टोटल है? 15,000। बस, तो मतलब देखो जिधर ज्यादा है ना उधर लिख देंगे आपने। 32,500 से माइनस करेगी इसको 15,000 को, तो 17,500। बोलो समझ में आया? यस सर। मतलब इस आदमी को अपने को क्या डेबिट करना है 32,500 और क्रेडिट करना है 15,000। तो उसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, खाली 17,500 रुपया डेबिट करने से चल जाएगा। हाँ। ठीक है, नेट इफेक्ट का मतलब देखो ध्यान दो, नेट इफेक्ट का मतलब सिंपल सी ये चीज होती है, किसी से तुमको 5 रुपया लेना है और 2 देना है, तो तुम उससे 3 रुपया ले लो। हाँ। वैसे ही देखो सेकंड वाले पार्टनर का, भावेश का क्या नजर आ रहा है, उसका भी देखो डेबिट में ज्यादा है ना। यस सर। अब तीसरे वाले का देखो, तीसरे वाले का देखो क्रेडिट में ज्यादा है। चौथे वाले का देखो उसका भी क्रेडिट में ज्यादा है। हम्म। अब डेबिट क्रेडिट वाला मैच करो, देखो मैच जोड़ेंगे, देखो पक्का इक्वल होना चाहिए। टोटल आ रहा है सर। हाँ, मतलब 17,500 और 7,500, डेबिट में 2 जन का है, 17,500 7,500 उसको जोड़ देगी, क्रेडिट वाला को जोड़ देगी। ये पक्का मैच होना चाहिए। हम्म। तो बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो अपने को पता चला 2 जन को डेबिट करना है 17,500 7,500, तो बस अभी अपने जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। ये जर्नल एंट्री हो जाएगी, देखो अब्राम को भावेश को अपने देखो डेबिट कर दिए, और ये चरण और दीपू जो है उसको क्रेडिट कर दिए। बोलो समझ में आया? यस सर। और नरेशन लिखना मत भूलना है, एग्जाम में कोई भी जर्नल एंट्री पास करेगी, नरेशन लिखना जरूरी है। चलो और एक देखो, ये वाला इलस्ट्रेशन, चलो रीडिंग करो प्रियंका। Ankur, Bhuvnesh, and Chaman shared the profit 7,50,000 in the ratio 2:2:1 without providing for the interest on Bhuvesh loan. Bhuvnesh have given loan of 5 lakh in the beginning of accounting year, whereas partnership did is silent on interest on loan and profit sharing ratio. Give necessary adjustment entry. हाँ, तो देखो इसको कैसे करेंगे सोचो। सर इंटरेस्ट ऑन लोन का पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो 6% लोन दे देंगे। हाँ देंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो पहले वर्किंग नोट में किया क्या है, देखो वर्किंग नोट में देखो इसको थोड़ा अलग टाइप से कर रहा है। देखो कि जो अपने इन लोग जो प्रॉफिट को बांट चुके हैं ना, पहले 7.5 लाख रुपए को ये लोग बांट लिए ना। सर 2:2:1 रेशियो में। हाँ बांट चुके हैं ना उन लोग पहले, यस सर। लेकिन वो तो गलत था ना, हाँ सर। नहीं बांटना चाहिए था उन लोगों को, तो वापस ले लेंगे उनसे। हम्म। तो वापस लेंगे मतलब क्या, उनको सबको डेबिट कर दो। पार्टनर लोग से अगर कुछ लेना रहता है तो डेबिट करते हैं उसको। तो क्या किया देखो यहाँ पे 2:1 जो 3 लाख 3 लाख 1.5 लाख तीनों का देखो डेबिट कर दिया देखो। और फिर क्या किया देखो, करेक्ट वाली प्रॉफिट, करेक्ट वाली प्रॉफिट क्या होनी चाहिए कि पहले अपने 6% लोन इसमें से देंगे। तो 6% कितना होता है बोलो, 5 लाख का 6%। 30,000।
30,000। तो पहले 30,000, ये जो 7.5 लाख है, 7.5 लाख में से पहले 30,000 उसको वापस करो, उसको दो इंटरेस्ट ऑन लोन का दो। देने के बाद जो प्रॉफिट रहेगी वो करेक्ट वाली प्रॉफिट हो गई कि नहीं, सोचो। यस सर। वो करेक्ट वाली प्रॉफिट को अगर बांटेंगे वही रेशियो में, देखो 2:1 में, तो किसका कितना आएगा? तो देखो पहला पार्टनर का आएगा 2,40,000, दूसरे का भी 2,40,000, तीसरे वाले का आएगा कितना? 2,40,000। नहीं तो इक्वल का कर दिया ये, इक्वल क्यों किया बताओ, चलो कौन बताएगा? सर क्योंकि पार्टनरशिप डेट साइलेंट है। हाँ, दोनों चीज के बारे में साइलेंट है। देखो लास्ट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी कुछ नहीं लिखा था, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। मतलब पहले वो लोग 2:1 में जो बांट लिए हैं प्रॉफिट को, वो लोगों को बांटना, अगर बांटते भी तो इक्वली बांटना चाहिए था। मानती होगी नहीं इस बात को? यस सर। तो पहले तो क्या किया, वापस ले लिया उनसे प्रॉफिट, 3 लाख, 3 लाख, 1,50,000। गलत प्रॉफिट जो वो लोग ले चुके हैं उनसे वापस ले लेंगे। और ये बात हमेशा याद रखना पूरा पार्टनरशिप में, कि अगर किसी पार्टनर से लेना है ना पैसा, तो उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अपने को अगर देना है उसको तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट। तो अपने को वापस लेना उनसे इतना इतना, देखो 3 लाख, 3 लाख और 1,85,000, और देना कितना है उन लोग को? 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। हाँ, क्योंकि ये करेक्ट प्रॉफिट है, देखो 7,20,000 है ना। यस सर। अब देखो सबका टोटल करके देखो निकालेंगे। तो पहला वाला पार्टनर का सुनाई दे रहा है, ये क्या नाम है, ईसा? हाँ सर, सुनाई दे रहा है, कंफ्यूजन म्यूट में बोल रही थी। चलो ठीक है। तो देखो 3 लाख और 2,40,000, देखो इसका डेबिट में ज्यादा है, मतलब इसको अपने डेबिट करेंगे अंकुर को। वैसे ही देखो भुवनेश को, उसको भी डेबिट करेंगे 60,000, और इसको देखो क्रेडिट करेंगे चमन को। और एक चीज देखो यार, और एक देखो क्या हुआ यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन जो इन लोगों को देना था वो नहीं दिए ना ये लोग, उसका भी एंट्री हुआ नहीं है, देखो बोल रहा है एंट्री किए नहीं। यस। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी आएगा, मतलब एंट्री यहाँ पे क्या होगी, देखो अंकुर का कैपिटल और भुवनेश का, इनसे अपने को वापस लेना था 60-60, हम्म। और चमन का कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 90,000, और एक तो उसका लोन को क्रेडिट करेंगे। चलो इंटरेस्ट ऑन लोन का जर्नल एंट्री पता है कि नहीं तुम लोग को? इंटरेस्ट ऑन लोन का जर्नल एंट्री मालूम है कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, अरे कोई पार्टनर से अगर लोन लेते हैं उसका एंट्री क्या है, लोन लेने से क्या एंट्री है बताओ, ईसा बताओ। यस सर। लोन। हम्म बता रही सर, एक मिनट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू। नहीं, पहले हम पहले लोन का बात कर, पहले लोन का बात कर रहे हैं। लोन अगर लेंगे तब क्या एंट्री होगा, पार्टनर से अगर लोन लेते हैं तो क्या एंट्री? सर कुछ मतलब लेने से तो डेबिट होता है ना। क्या डेबिट होता है? लोन। लोन अकाउंट डेबिटेड हाँ, और टू? टू P&L। नहीं, गलत बोल रही है, तुम बोलो प्रियंका। सर लोन अकाउंट का। हाँ, सर लोन अगर पहले लेंगे, इंटरेस्ट तो बाद में देते हैं, चलो पहले तो लोन लेंगे उसका एंट्री बताओ। फर्म अगर मान लो किसी पार्टनर से नहीं, लोन, मैं बताऊंगी। बताओ। पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर अकाउंट। नहीं, तो ठीक ठीक नहीं बोल रही। अरे कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कोई पार्टनर से लोन लेंगे तो पैसा आया ना बिजनेस में। हाँ। हाँ,
तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा और 2 वो पार्टनर का लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। हम्म चलो ये तो जब अपने लोन लिए तब की एंट्री है। अब 1 साल बीत जाएगा, फिर अपने उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे उसको, तो ध्यान से सोच समझ के बोलना। चलो क्या एंट्री होगी जब इंटरेस्ट अपने को देना रहेगा तो? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू बैंक कैश। नहीं, अभी दिए नहीं है आपने, अच्छा, दिए नहीं है। दिए नहीं, पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एंट्री करनी है अपने को इंटरेस्ट ऑन लोन की, तब क्या एंट्री होगी? अगर दे देते हैं ना, पैसा दे देते हैं, तब तुम्हारी एंट्री ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 2 बोल करके बैंक कैश बोल के लिख दी, चलेगा तब। तो इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं, इसमें भी 2 एंट्री वाला चक्कर है, 2 एंट्री। तो बता रहे देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे और 2 कर देते हैं लोन अकाउंट, 2 हो जाता है लोन अकाउंट, लोन में क्रेडिट कर देते हैं, लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा ना, सोच के देखो। हम्म अरे कोई पार्टनर से मान लो लोन लिए 1 लाख रुपया का, वो दे दिया अपने को हाँ 1 लाख। 1 साल बाद मान लो 10% अपने को इंटरेस्ट देना है, देना है, अभी दिए नहीं। तो 1 साल बाद क्या होगा, उसका लोन का अमाउंट जो है 1 लाख, 10,000 और देना है तुमको। 1 लाख तो वापस करना ही है पार्टनर को, और 10,000 और देना है ना, मतलब 1,10,000 हो जाएगा कि नहीं? सोचो। यस सर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करते हैं ना, उसको लोन अकाउंट में लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते इंटरेस्ट ऑन लोन। हम्म तो इसलिए इस एंट्री में सामने जो एंट्री नजर आ रही है, देखो उसमें नीचे में लोन अकाउंट लिखा है, लोन बाय भुवनेश बोल के उसमें क्रेडिट कर दिया। बोलो समझ में आया? हाँ, मतलब भुवन को देना था इंटरेस्ट, हाँ तो उसको क्रेडिट कर दिया हाँ, भुवन को उसका देना लोन था अकाउंट मतलब, को। भुवन को देना था मतलब फर्म देगी उसको, हाँ, भुवन। दी नहीं अभी तक। हाँ, दी नहीं है तो क्रेडिट कर देते हैं ना हमने। हाँ अरे जैसा देखो बता रहे, सुनो, कोई से उधारी में अगर खरीदेगी गुड्स, कौन, ईसा बोल रही है ना? हाँ। अगर तुम मान लो इससे प्रियंका से खरीदी 10,000 का सामान उधारी हम्म में, क्या जर्नल एंट्री करेगी? उधारी में खरीदी, हाँ, क्रेडिट में। जो खरीदी वो उसको डेबिट कर दूंगी। हाँ, टू और टू प्रियंका अकाउंट। हाँ, टू प्रियंका अकाउंट, तो उसको हाँ क्रेडिट करेगी ना। हाँ, क्यों क्रेडिट करी? क्योंकि देना है क्योंकि तुमको उसको उसको मुझे, पैसा, हाँ, उसको अपने को देना है देना है। मुझे। हाँ। तो बस वैसे ही, तो लोन अकाउंट, अपने को पैसा देना है ना उसको, तो लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। यस सर। बोलो समझ गई? हाँ। तो बस या तो तुम क्या है ना, देखो इसमें क्या है, या तो टेबल बना के कर लो, या ऐसे सोच लो कि पहले क्या प्रॉफिट, गलत प्रॉफिट क्या डिस्ट्रीब्यूट हुई, वापस ले लो उनसे सबसे प्रॉफिट, मतलब सबका कैपिटल में डेबिट में लिख दो, और जो सही वाली प्रॉफिट उनको मिलनी चाहिए वो वाली क्रेडिट कर दो, फिर डिफरेंस को देख लो। यस सर। तो ये देखो 2-3 तो इलस्ट्रेशन था तुम लोग का बुक में जो है ना, बुक में पास्ट एडजस्टमेंट का नंबर, तुम लोग की बुक में, ठीक है? तो उसका नंबर हम्म ऐसा ट्राई करना, आज आज रात को करो, कल दिन में, कल दिन भर में करो, और जो भी नहीं बनेगा, ठीक है, हाँ। तो सब कोई कम से कम एक एक डाउट सबको ही भेज देना। यस सर। 5-6 जन तुम लोग हो तो एक एक डाउट सब लोग भेज देना, जिसका जिसका डाउट रहेगा, सेम डाउट मत भेजना, हम्म ठीक है? तो यस ट्राई सर। करना, नंबर ये सब ट्राई करना, और उसके बाद नहीं बने हम बता देंगे, हम तो फिर एक्सप्लेन कर देंगे उसको 1 से 40 के अंदर, ठीक है? 1 से 40 में शायद पास्ट एडजस्टमेंट नहीं है, देखो, देखो तो, शायद। बुक है क्या, देखो आसपास में। देख रही हूँ।
नहीं अभी पास्ट एडजस्टमेंट तो 54 से शुरू है। हाँ तो 1 से 40 तक टाइम मिल गया ना भाई, परसों परसों पास्ट एडजस्टमेंट का पूछ लेना। यस सर। ठीक है, दोनों को प्रियंका। सुनाई दे रहा है दोनों को? हाँ कल दिया क्या, हाँ तो कल क्या है ना, कल 1 से 40 तक ट्राई करो, उसमें भी कुछ कुछ हो सकता है निकलेगा डाउट। तो सबको ही एक एक तो भेजो, ठीक है। यस सर। और फिर परसों अपने क्या है ना, परसों परसों फिर और 40 ठो करेंगे, 40 ठो देखेगी। तो उस समय क्या, उसमें तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट आ जाएगा, तो कल का दिन भी है तुम्हारे पास, आज का दिन भी है, आज भी है परसों भी है, तो ट्राई कर लेना उसको। यस सर। ठीक है, तो बंद करें अभी। यस सर, थैंक यू सर। हाँ।